प्रदेश पर्यटन निगम बोर्ड की उपाध्यक्ष तथा भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा की अध्यक्ष बहन रश्मिता सूद जी, पूर्व मंत्री महेंद्र नाथ सरपंच जी, भाजपा के प्रमुख नेता श्री राजेश कश्यप जी, अपने इस निगम की अध्यक्ष श्रीमती पूनम ग्रोवर जी, अपने इस जिला की उपायुक्त श्रीमती कृनिका कुलहरी जी, एसपी साहब वीरेंद्र शर्मा जी, हमारे बीच यहाँ बैठे हुए हैं गुरदीप साहनी जी, जो अपने संघ के यहाँ के प्रमुख हैं, संघ चालक हैं। यहाँ उपस्थित सभी विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधि, पदाधिकारी, बैठे हुए सभी बहनों और भाइयों, अभी मेरे सामने प्रश्न यह है कि क्या बोलूं, क्योंकि एक तो अभी हमने डॉक्टर राजीव सैजल जी का संबोधन सुना, उसके पहले वीरेंद्र कश्यप जी का भी सुना और अभी अभी हमने अविनाश राय जी का भी सुना। और ऐसा देखा जाए तो कहने लायक कुछ होता ही नहीं। और दूसरी बात यह है कि सभी पूर्व वक्ताओं ने मुझे इतने संबोधन दिए, मुझे इतने विशेषण लगाए हैं, अगर मैं वैसा बोल नहीं पाता तो आप बोलेंगे कि ये सब झूठ बोल रहे हैं। और सभा का, मंच का एक संकेत होता है, जिसको हमने मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया है, उसके बारे में अच्छा ही बोलना होता है। वो ऐसे हैं, वैसे तो, वैसा करना। तो मुझे डर इस बात का है कि आपका अपेक्षा भंग हो जाएगा। वैसे हम आज ऐसे एक विशेष दिवस पर उपस्थित हैं कि डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर, उनकी जयंती है। 132 वर्ष पूर्व ऐसा एक महापुरुष जन्म लिया इस देश में, और वो इस देश की परंपरा जो है डॉक्टर राजीव सैजल जी ने बताई, वो संत परंपरा है। ऐसे कुछ किसी का भी जन्म हुआ ऐसा थोड़ा ही था। इस देश की विशेषता यह है कि जिसको भी हम संत कहते हैं, उस संत को हम उपाधि कभी नहीं देते। ये सर्टिफिकेट है, आज से आप संत हैं, ऐसा थोड़ा ही होता है। समाज में उनका कार्य देखकर, उनका विचार देखकर, उनके आचरण को देखकर समाज खुद ही उनको संत कहते हैं। ऐसी अपने देश की विशेषता है, अपनी संस्कृति की विशेषता है। बाकी सब अन्य संस्कृति का विचार कैसा होता है, उनको बेटिफिकेशन करना पड़ता है। टू कॉल अ सर्टेन पर्सन एज अ सेंट, द पोप हैज टू बेटिफाई हिम। उसको एक सर्टिफिकेट देना पड़ता है, उसके मरणोपरांत, वो भी कुछ सैकड़ों साल के बाद उनको एक बेटिफिकेशन बोलते हैं उसे। तो उनको बेटिफाई किया जाता है और उनको संत कहने के लिए वो शुरू हो जाता है। हमारे समाज में ऐसा नहीं। उनके जीवित होते हुए भी, उनके चमत्कारों के कारण नहीं, उनके समाज के प्रति उन्होंने जो काम किया है, उसको देखकर समाज अपने आप ही कहते हैं, समाज अपने आप ही बोलने लगता है, अरे ये तो संत है। क्योंकि हमारी संतों की कल्पना अलग सी है। ऐसी संत परंपरा में जन्मे डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर, बहुत ही अच्छा उदाहरण डॉक्टर जी ने दिया कि डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर संत परंपरा के हैं। उन्होंने इस देश के बारे में, समाज के बारे में जो चिंतन किया, वो चिंतन केवल एक विशिष्ट समाज के लिए थोड़ा ही था।
वो चिंतन तो पूरे राष्ट्र के लिए था। उनके विचारों पर दावा करने वाले कुछ संगठन हो सकते हैं क्या? उनके विचार तो पूरे राष्ट्र की संपत्ति है। ऐसे डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर जब बाहर निकलते हैं, उनका बाल्यावस्था का काल, बाद में युवा अवस्था, बाद में शिक्षा लेने के लिए बाहर गए अपने देश से, वो सब उनके चरित्रकारों ने लिखा हुआ है। अगर मैं इस समय यहां प्रश्न पूछूं, मेरे मन में दुविधा है, यहां के सभी लोगों ने डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर की जीवनी पढ़ी है क्या? इसका उत्तर मुझे नहीं चाहिए, इसका उत्तर अपने आप को देने की आवश्यकता है। डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर जी का चरित्र, उनका जीवन पढ़ने का आज के दिन हम संकल्प करेंगे, अगर नहीं पढ़िए तो। आने वाले कुछ महीनों में डॉक्टर जी का, डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर जी का हम जीवन पढ़ेंगे, उनका चरित्र पढ़ेंगे और बाद में अनुसरण करने का हम प्रयास करेंगे। इसलिए डॉक्टर धनंजय कीर नाम के एक बहुत बड़े लेखक, उन्होंने डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर जी का चरित्र लिखा, इतना बड़ा है, एंड दैट इज सपोज टू बी द ऑथेंटिक बायोग्राफी ऑफ डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर। इनमें इतने ऐसे अनेक सारे प्रसंग हैं जिनको पढ़कर हम सबको लगता है कि डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर जी ने कितने कष्ट सहन किए। उनका खुद का जीवन तो इतना कष्टमय था कि उसका वर्णन करना भी आज हम सबके मन में कुछ अलग सी भावना आती है, मन आंखों में आंसू आ जाते हैं। जब जैसा उल्लेख हुआ, गायकवाड़ जी के यहां गए, सयाजीराव गायकवाड़ बड़ौदा संस्थान के प्रमुख राजा, उन्होंने उनको बाहर भेजा था शिष्यवृत्ति देकर, स्कॉलरशिप देकर। सब पढ़कर जब बाबा साहेब आंबेडकर वहां गया, सयाजीराव गायकवाड़ के बड़ौदा संस्थान में आते हैं, वडोदरा में, और उनको उन्होंने आश्वासन दिया था राजा ने कि आप पढ़ाई के बाद, आने के बाद आपको मैं नौकरी दे दूंगा। नौकरी के लिए बाबा साहेब वहां गए, लेकिन नौकरी थी कहां? प्रशासन उस समय भी था थोड़ा वैसा, आज भी थोड़ा बहुत ऐसा कुछ है वहां, यहां भी। उन्होंने बोला ऐसा कुछ है, हमको पता नहीं है, आपको नौकरी नहीं दी जा सकती। बाद में सयाजीराव गायकवाड़ ने जब बताया कि उनको देनी है नौकरी, मैंने बोला था तो दे दी नौकरी। पहले दिन जब नौकरी के लिए गए, कहां रुकेंगे? बाबा साहेब एक धर्मशाला में गए, जहां सब लोग आते हैं, रहते हैं। उनको रहने के लिए किसी ने जगह नहीं दी, और बाबा साहेब ने अपना बिस्तर जो था वगैरह कुछ तो था, उसको वह धर्मशाला के प्रमुख के यहां दे दिया, और धर्मशाला के उसने बोल दिया कि आपका नाम क्या है, आपकी जाति क्या है वगैरह पूछ लिया। जब वहां पूछा गया, बताया गया, उनको पता चला कि ये दलित समाज से है, तो बाबा साहेब जी को उन्होंने बोला यहां जगह नहीं है। उस काल, उस देश, अपने देश में बाबा साहेब आंबेडकर जी की इतनी शिक्षा हो गई थी कि पूरे देश में ऐसा कोई आदमी नहीं था जितनी इन्होंने पढ़ाई की, इन्होंने शिक्षा ली थी, पूरे देश में नहीं था। परंतु ऐसे एक आदमी की अवस्था देखिए, बाद में जब वहां गए, ठीक है बाहर रख दिया, और दूसरी किसी धर्मशाला के या उन्होंने उसको रख दिया, उनको